हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे जो ब्लॉग हैं वो बहुत आगे पीछे चल रहे हैं। मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि डुगू के टाइम पे सिर्फ डुगू था और अभी यह है कि डुगू जिस स्टेज पे है भागना दौड़ना पड़ रहा है। तो आज हम लोग का ना फर्स्ट वो था मसाज एंड बात होना था। जो छोटा बेबी है तो उसकी ना तबीयत ख़राब है और कल रात में उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब कल पूरे दिन जब हम लोग आए हैं घर में वेलकम हुआ है, वो परसों तक बहुत रो रही थी, बहुत मतलब एक्टिव थी। कल पूरे दिन उसकी ऐसी वो थी, हम लोगों को लगा मे बी वो थक गई है क्या है। वो पूरे दिन सोती रही। फीड कराने के लिए मुझे उसे उठाना पड़ रहा था, वो फीड करने के लिए भी नहीं उठ रही थी। तो जब हमने रात में उसे देखा तो डॉक्टर ने ना उसे जॉइंटिस इस बार नहीं बताया, जैसे डुगू के टाइम पे बताया था कि इसे पीलिया हर न्यूबॉर्न बेबी को होता है, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा वो नहीं है। तो हम उसे सुबह की धूप दिखा रहे थे जबकि उसे था भी नहीं, बट 7 o'clock समथिंग हॉस्पिटल से ही वहाँ से हम लोग दिखा रहे थे क्योंकि बच्चे को होता है। रात में हमने उसे देखा तो उसके ना यहाँ पे पूरे में येलो वो हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा लाल है। तो उसको हल्का हल्का भी प्रेस कर रहे थे तो पूरी जो स्किन थी वो उसकी येलो आ रही थी। और फिर मैंने देखा कि उसकी जो पूरी आइज़ थी वो हल्दी कलर जो रहता है। डुगू के टाइम पे डुगू को इतना पीलिया हुआ ही नहीं था क्योंकि जो डुगू की जो ट्रीटमेंट थी वो जब डुगू हुआ था सेकेंड डे से ही स्टार्ट हो गई थी। फोटोथेरेपी हुई थी इसकी 3 दिन प्रॉपर हुई थी। आई थिंक एक दिन हम लोग रुके भी थे। इस टाइम तक जब हम डुगू को लेके आए थे तो उसका वो रिकवर हो गया था। फिर विटामिन D3 की जो भी सिरप वो रहती है, ड्रॉप्स होती है, वो दी थी। बहुत रो रही थी वो, बहुत मतलब आज उसकी बहुत ज़्यादा वो तबीयत सुबह से ख़राब थी। हम लोगों को लगा कि कल रात को हमने कॉल किया अराउंड 2 o'clock हॉस्पिटल में कि हमें टेस्ट कराना है। जॉइंटिस दिख रहा था उसका एकदम क्लियर। तो हॉस्पिटल वाले को बोल रहे थे कि उस टाइम पे नहीं होगा, तो हम लोग सुबह ही उठे हैं और 8:30 बजे मैंने उसे तैयार किया है। मतलब देख के वो लग रहा था, उसकी पूरी आंखें पीली पड़ी है। वो आंखें जो है उसकी पूरी कॉर्नर से जो हल्दी कलर होता है और पूरा हाथ, उसकी चेस्ट, उसको जो पीलिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो राजा अभी उसे लेके गए हैं टेस्ट कराने। डुगू की जिम्मेदारी भी है कि डुगू को कौन देखेगा, कि अब वैसा नहीं है ना कि मैं पहले डुगू के जब कुछ भी होता था चली जाती थी, पर अभी फ़िलहाल मेरे को डुगू को भी देखना है। वहाँ फिर डुगू भगेगा, फिर डुगू को वो करना पड़ेगा। तो वही है, सुबह से अजीब सा मेरा मूड हो रहा था। मेरा कल रात को ही बहुत नींद नहीं लगी थी मेरे को इतना, उसको मैं यही देख रही थी। तो वो कॉट में सो रही है, मैं उसके बाजू में सो रही हूँ, डुगू बीच में सो रहा है, राजा यहाँ सो रहे। मेरी पूरी रात ना नींद नहीं लगी कि मैं को बस ये लग रहा था कि यार सुबह हो जाए। और अभी लेके गए हैं, पता चलेगा कि कितना बढ़ गया। पता क्या है, वो बहुत ज़्यादा ही ओवर बढ़ गया है क्योंकि हमारा पहला बेबी है तो हमें पता है कि होता है। आई थिंक जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये होता है, बट उसका जो मैंने देखा है ना हल्दी उतर जाती है आँखों में, उतना ज़्यादा वो हो गया। उसके नेल्स वेल्स में पूरे जो येल्लोपन है वो दिख रहा है। तो जैसे भी होता है देखते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ। मेरी NICU में टेस्ट होगा, यहाँ पे जो लैब है वहाँ टेस्ट है। NICU में ले गए हैं बेबी को, उसका टेस्ट हो रहा है। हमको अलाउ नहीं किया है, बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बेबी इसके वार्ड में अलाउ नहीं करते। पहले तो जब NICU में बेबी आया था हमें तब तो अलाउ कर देते, आज क्या हम क्यों मना कर रहे। तो सैंपल लेने के लिए लिए गए हैं बेबी को लेके। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में सैंपल हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा हमें। डॉक्टर क्योंकि 1-1.5 घंटे में आएंगे तो 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी बेबी की। तो बस भगवान जी से इतनी प्रार्थना है कि ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो जॉइंटिस। चेक कर लिया डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर ने बोला बढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था 16.8 आया है और रहना चाहिए 4.0 से 8.0 के बीच में। तो उन्हें डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला है बेबी को। लेकिन हम यहाँ पे शेल्बी हॉस्पिटल में यहाँ पे बेबी को एडमिट नहीं कर रहे हैं। यहाँ डुग्गू का वैक्सीनेशन होता है और वो डॉक्टर भी हमारे अच्छे पहचान के हैं। तो इस हॉस्पिटल में भी हमको रूम बुक करना पड़ गया है प्राइवेट।
इसको एडमिट किया गया है और 4 से 5 दिन का बोला है। टोटल 4 से 5 दिन फोटोथेरेपी हो रही है उसकी। ICU में है अभी भी। ज़्यादा जॉन्डिस बढ़ गया है एकदम से, एक दिन में इतना ज़्यादा कैसे जॉन्डिस बढ़ गया डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है। और शिवानी भी यहाँ पे है, डुग्गू सो रहा है और शिवानी रूम हम लोग को इसलिए लेना पड़ गया। डिलीवरी हुई थी उस हॉस्पिटल में, वो अलाउ नहीं कर रहे थे बेबी को रूम में लाने के लिए। वो बोल रहे थे कि आपको NICU में ही आके 2-2 घंटे में आना पड़ेगा और बेबी को फीड कराना पड़ेगा। तो बेबी आ गया है फीड करने के लिए। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, इतना छोटा सा। तो वो अभी फीड करके गई है और यहाँ पे राजा अपने लिए थाली लेके आ गए हैं। डुगू को मैंने यही खिचड़ी खिलाई थी, ये बिना हल्दी की मेरी खिचड़ी है। ये खिचड़ी खिलाई और यहाँ पे आ गया है राजा का भी खाना। थाली मंगवा लिया है। 2 है उसमें, वही मेरे को लगा 6 रोटी इसमें, ये अलग है, एक्स्ट्रा है ये। बीमार हो। और अद्विक ना वहाँ सोया हुआ है बोरा, और अभी एक बार फिर से आएगी वो और फिर हम फीड कराऊंगी मैं। और क्या फिर रात में जितनी बार भी बात है। तो हालत बहुत बैंड हो रही है मेरी, वैसे से बहुत बैंड हो रही है। और उसको पता पूरा पीले मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी। उसके पूरे पैर वैर के नाखून पीले हो गए हैं, यहाँ पे पूरी स्किन दबाने में पीली है। देखो आ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग घर आए हैं अभी। बेबी जो है वो हॉस्पिटल में ही है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी हम यहाँ पे चेंज करने नहाने आए हुए हैं और बहुत ही बुरी हालत है सबकी। मेरे को इस टाइम पे ना बहुत पेन हो रहा है, रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर पता नहीं है कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो नहा धो के हम लोग वापस जा रहे हैं कि वहाँ पे इतनी पता नहीं फैसिलिटी मुझे दिख नहीं रही है, चाहे वो वॉशरूम में हो या वो बच्चे का पहली बार हम लोग कहीं पे रुक रहे हैं, बच्चे की ट्रीटमेंट होती है। ऑल दो प्राइवेट रूम लिया है बट वो चीज़ नहीं दिख रही है। मैं अभी जस्ट एक शार लेके आई हूँ और हम लोग जा रहे हैं अब वापस। और मैंने ना बेल्ट बांध ली है। डॉक्टर से मैंने पूछा तो पिछली बार मैंने 1 महीने के बाद बांधी थी, इस बार C सेक्शन हुए 4 से 5 दिन हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ यार। छठी भी होनी है बच्चे की, तो बच्चा टाइम से आ जाए मेरी, तो उसके बाद फिर जो छठी है वो होगी। अभी मसाज और जो कहते हैं ना बात कुछ भी नहीं हुआ है बच्चे को, पता नहीं हो ही नहीं पाया यार, चीज़ें हो ही नहीं चल रही थी। जेंडर रिवील और मैंने वहाँ पे देख के रखा था जो फ़ोटोशूट कराया था, उन लोगों को मैंने इंस्टा रील के लिए मतलब वो लोग करते हैं कि वो करना है, तो ना जेंडर रिवील की वो वीडियो वो मुझे दे पाए ना, मैं अभी तक जेंडर रिवील की वीडियो डाल पाई। मेरे से बहुत लोग बोल रहे हैं पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं यार। इस टाइम पे ना सबको ये लग रहा है कि मैं घर पे होंगी, रेस्ट कर रही होंगी, सब कर रही होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ ताज़ा ताज़ा है, पट्टी ताज़ी है, ड्रेसिंग हुई है, सब कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा है। बट मैं अभी घूम रही हूँ बेबी के लिए कि बेबी को फीड कराना है। हम लोग वहाँ रुके हुए हैं, अभी उसका वेट वगैरह भी थोड़ा डाउन हो रहा है, तो बस यार जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, उसे दिखाऊंगी मैं आप लोगों के बीच में। उसको बहुत प्यारी है, देखिए बस यहाँ पे बेबी। तुम्हें करना क्या है, ये अलग तैयार होके बैठा है, पता है वो खेल रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। बाबू बहन का है बेटू की। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं और बच्ची की जो भी चीज़ है वो लेके जा रही हूँ। उसे कपड़े तो अभी लग नहीं रहे हैं क्योंकि उसे फोटोथेरेपी दे रहे हैं, तो अभी वैसे बाबा बाबा होए होए बाबा हाँ वो बोलता है ना,
जा 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 चल बाबा बाबा। आ जा। अब हम लोग जा रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी सोई हुई है। चलो चलो ज़्यादा जा रहे हैं इसे NICU में छोड़ने। अभी 2-2.5 घंटे बाद फिर आएगी फीड करने के लिए और बड़ी मुश्किल से फीड कराया है। पता हो ही नहीं रहा था, तो मान नहीं दे रही थी, वो सोए जा रही थी। तो उन्होंने बोला कुछ भी करके थपकी दो, कुछ दो, पर बच्चे को उठाओ और दूध पिलाओ। तो ये जो फीडिंग थी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से उठाया है, फिर पिलाया, फिर उठाया, फिर पिलाया। डुग्गू अब उठेगा, उसकी फीड तैयार करनी है। मुझे भूख लग रही है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। मेरे पास लौकी और रोटी रखी हुई है और अभी थोड़ा खाना ऐसे ही चल रहा है क्योंकि अभी हल्दी नहीं दे रहे हैं यार, मुझे घर में भी कोई हल्दी अवॉइड कर रहा है। तो अभी देखते बस इसका हो जाए काम और बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है वैसे। तो बस बेबी जो है वो सही है, आप लोग प्रे करिएगा और जल्दी से उसका जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाए, हम लोग घरों से ले जाएं। अभी मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड करी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। बट ये था कि बेबी की आंखों में बहुत ज़्यादा पीलापन है जो कि अभी भी है और बस ये है कि देखते हैं यार, जिस भी लाइफ चल रही है बट क्या करेंगे। तो ये मेरा खाना खोल रहा है, इसमें लौकी है और ये मैं अभी खा के आई थी, मुझे भूख लगी फिर ठीक से है ना, दिक्कत क्या है? क्योंकि डुगू ने भी फीड किया है, ये डुगी ने भी फीड किया है। चलिए मैं खाना खा रही थी थोड़ा सा और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। प्रे करिएगा बेबी जल्दी से घर पहुँच जाए और हम लोग अपने जो फंक्शंस हैं उन सब की तैयारी करें। ना अभी पहला बात हुआ है ना कुछ हुआ है, देखते हैं अब जैसा भी होता है। चलिए बाय बाय, लगे और